देखिए, पैसा तो बहुत लोग कमा लेते हैं और पैसा अक्सर लोग कमा लेते हैं, लेकिन संचय कोई कोई लोग कर पाते हैं। कहा गया है कि आप चाहे जितना कमा लो, लेकिन अगर आप संचय नहीं कर पाते हैं तो आपका परिश्रम और आपकी मेहनत व्यर्थ है। क्योंकि शास्त्रों में और नीति में कहा गया है कि आपदार्थे धनम रक्षेत, आपत्ति काल में आपकी रक्षा हो, इसके लिए आप धन की रक्षा करें। आज आप सुन रहे हैं कि अमेरिका में फेसबुक ने, ट्विटर ने अपने लोगों को निकाल दिया, रिसेशन आ गया, इंग्लैंड में रिसेशन आ गया, प्रधानमंत्री बदले जा रहे हैं। लेकिन भारत में ऐसा कुछ क्यों नहीं है? क्योंकि भारत का अर्थशास्त्र जो है शेयर पर नहीं टिका हुआ है। भारत का अर्थशास्त्र गाय पर टिका हुआ है, गाय पर। गोधन, सबसे पहला धन गोधन, गज धन, बाज धन और रतन धन खान। यहाँ का अर्थशास्त्र कृषि पर टिका हुआ है। यहाँ के अर्थशास्त्र में यहाँ के लोग पहले सोने चांदी के सिक्के मिट्टी के बर्तनों में रख करके जमीन में रखते थे। यहाँ का अर्थशास्त्र संचय पर टिका हुआ है। आज भी महिलाओं को चाहे जितना झूठ बोलना पड़े, लेकिन वो आपकी तनख्वाह से 100, 200, 500 रुपये बचाकर जरूर रखेंगी। और ये पैसा एक दिन आपके ऐसे काम में आएगा जैसे किसी मरते हुए आदमी को ऑक्सीजन मिल जाए, वैसे आपके काम आता है। ये महिलाएं झूठ जरूर बोलती हैं, लेकिन अपने स्वार्थ के लिए नहीं, आपके सम्मान के लिए। और इस विषय पर कभी टोका टाकी भी नहीं करना चाहिए। घर में पैसा नहीं रुकता है, इसका मतलब कि आप दिखावे के शौकीन हैं। आपके घर में अगर धन नहीं रुकता है और आमदनी के साथ साथ खर्च भी है, तो माँ लक्ष्मी का घर में अस्थायी वास नहीं है, तो आपको स्थिर लक्ष्मी की उपासना करनी चाहिए। देखिए, पूजा करना अपनी जगह पर है, लेकिन अपनी आदत के बारे में भी सोचिए कि कहीं आप दिखावा करके तो नहीं बर्बाद हो रहे हैं। केवल पूजा करने से नहीं होगा। पूजा करने, अब एक बात बताऊं आपको। एक बैलगाड़ी वाला बैलगाड़ी लेके जा रहा था और उसकी बैलगाड़ी एक छोटी सी नाली पानी की थी, पंपिंग सेट का पानी गया था, उसी में उसकी बैलगाड़ी का दोनों चक्का जाके धड़ाम हो गया। बैलगाड़ी रुक गई। अब जो गाड़ी चला रहा था बैलगाड़ी, उसने अपने जेब से हनुमान चालीसा निकाला और लगा हनुमान चालीसा का पाठ करने। आधे घंटे हनुमान चालीसा का पाठ करता रहा, कुछ नहीं हुआ। तो एक वृद्ध आए, बोले, भैया तुम्हारी गाड़ी इतने देर से फंसी है, अपनी निकालते क्यों नहीं? बोला, आपको क्या लगता है कि मैं बैठा हूँ कुछ नहीं कर रहा हूँ? निकाल तो रहा हूँ। कहन कैसे? कहन हनुमान चालीसा आधे घंटे से पढ़ रहा हूँ। कहन भैया, हनुमान जी भी सीता का पता लगाने के लिए समुद्र पार करके गए थे। आपकी तरह मंत्र पढ़ के सीता का पता नहीं लगाए थे। आप उतरिए और एक चक्के पर आप हाथ लगाइए, एक चक्के पर मैं हाथ लगा देता हूँ और थोड़ा बैल को इशारा करिए, निकल जाएगी गाड़ी। उसके समझ में आया, उतरा, एक चक्के पर उसने हाथ लगाया, दूसरे पर वृद्ध ने हाथ लगाया और थोड़ा बैलों को पुचकारा, गाड़ी निकल गई और वो वृद्ध अंतर्ध्यान हो गया। वो कौन थे? वो हनुमान जी थे। तो कहने का मतलब है, हमें कर्म की प्रेरणा के साथ साथ अपने जीवन और अपने चरित्र को, अपनी जीवन शैली को भी बदलना चाहिए। केवल महालक्ष्मी के मंत्रों का जप करके, अरे आप रावण ने, क्या आप समझते हैं कि कम तपस्या किया था? रावण ने राम से युद्ध के समय जीतने के लिए कम तप किया था, कम अनुष्ठान किया था, लेकिन जीत तो सत्य की होगी ना। तो आप भी अपने चरित्र को, अपने सोच को, अपने चिंतन को, अपने जीवन को सतोगुणी बनाइए, अनुकूल बनाइए। माँ लक्ष्मी तो चंचला है ही हैं, और माँ लक्ष्मी चंचला हैं, लेकिन जब आप अपने
अंदर परिवर्तन लाएंगे और महालक्ष्मी की उपासना करेंगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि दिन दूना रात चौगुना आपके ऐश्वर्य में वृद्धि होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी।